जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। देखिए थोड़ा सा इस बार वीडियो बनाने में पार्ट 2 बनाने में लेट हो गया। क्यों लेट हुआ? क्योंकि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और मैं भी जो है चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाया। और टिकट भी मुझे मिला था आम आदमी पार्टी से, लेकिन थोड़ा सा देरी से मिला। 30 दिनों का बस समय बचा है और 3 मार्च को जो हमारे यहाँ वोट पड़ेगा गोरखपुर में। तो समय कम है, 30 दिन में पूरा विधानसभा घूमना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैंने टिकट वापस कर दिया। अब अगली बार देखेंगे लोकसभा चुनाव में। तो अभी तो मैं टीचिंग वाला ही काम अपना करूँगा, और मैं अगर विधायक सांसद खुद भी बन जाऊँ आपकी दुआ से, तो आप लोगों के साथ मैं जुड़ा रहूँगा, फिर भी मैं करंट अफेयर पढ़ाता रहूँगा। ये सीरीज़ मेरा जो चल रहा है ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। ईश्वर ने जब तक शक्ति दी है तब तक मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार और दुलार मैं देखता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उसी के सहारे मैं जिंदा हूँ। तो चलिए हम अपने सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं 300 वाले। देखिए पार्ट 1 में हमने 150 प्रश्नों पे चर्चा किया था, और इसमें जो है 151 से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। और दूसरा काम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है, क्योंकि आप लोग डेली करंट अफेयर सेशन में इन सारे प्रश्नों को डिटेल में पढ़ा हुआ है। देखिए हमारा 151वां प्रश्न है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में ISFR 2021 में भारत के वन और वृक्षों के आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो देखिए ये वृद्धि टोटल 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर से सुनिए। देखिए अभी हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई, और इसमें बताया गया कि 2019 के आकलन की तुलना में ISFR 2021 में भारत के वन और वृक्षों के आवरण में कुल जो है 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी कि फॉरेस्ट कवर इंडिया में बढ़ा है। अगला है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को सालाना आधार पर कितना बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो देखिए ये अनुमान आपका है 7.3% का। और देखिए जो आपका ये कंपनी है इंडिया रेटिंग्स, तो इंडिया रेटिंग्स जो है ये फिच ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो फिच ग्रुप की सहायक कंपनी इंडिया रेटिंग्स ने क्या कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की इकोनॉमी 7.3% की जो है रेट से ग्रोथ करेगी। देखिए ये जितने भी अनुमान होते हैं लेटेस्ट वालों को याद रखा कीजिए, पीछे वालों को डिलीट कर दीजिए। अगला कि हाल ही में खबरों में रहा रेड सैंडर्स किसकी प्रजाति है? तो देखिए जो आपका रेड सैंडर्स है ये वृक्ष की प्रजाति है, और ये एक जो है चंदन की जो लाल लकड़ी होती है, ठीक है, उसकी वृक्ष की प्रजाति है। ये कल चर्चा में थी। देखिए अभी हाल ही में इस लाल चंदन के ऊपर एक पिक्चर भी आई थी, इसकी तस्करी के ऊपर। ये फिल्म थी आपकी पुष्पा, ठीक है, अल्लू अर्जुन की पिक्चर थी पुष्पा, काफ़ी मस्त मूवी है। मैंने तो इसको मतलब अभी तो देखूंगा कई बार, और बार बार देखता हूँ, जी ही नहीं बढ़ता है। इसके पार्ट 2 का इंतजार है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा एक महाकाव्य है जिसका नाम है इबोनिया। ये बिल्कुल रामायण की तरह है, और इसका संस्करण किस देश में पाया जाता है? तो आपको बता दूं इबोनिया जो है इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये बिल्कुल हमारे महाकाव्य रामायण की तरह हैं, और ये अभी हाल ही में मेडागास्कर में जो है ये पाया जाता है, ठीक है। यानी कि इबोनिया नाम का जो ये महाकाव्य है ये मेडागास्कर के लोगों का महाकाव्य है। इसमें भी एक कैरेक्टर है जो कि भगवान श्री राम की तरह है। अगला कि हाल ही में खबरों में रहा जो पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये किससे संबंधित है? तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ, आपको बता दूं पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सारी जो है वर्षा हुई थी, और ये जो है मौसम विज्ञान से संबंधित है पश्चिमी विक्षोभ, इसको याद रखिएगा। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो जनवरी महीना था उसमें बहुत ही वर्षा हुई थी, बहुत सारी जगहों पे पत्थर वगैरह गिरे थे। अगला प्रश्न है कि भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए आर्मी डे को हम 15 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में डेनियल ओर्टेगा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं बार शपथ ली जनवरी महीने में? तो देखिए जनवरी 2022 में डेनियल आर्टेगा जो है ये 5वीं बार निकारागुआ के राष्ट्रपति बने। अगला कि हाल ही में भारत ने किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो देखिए जो श्रीलंका है, ठीक है, तो श्रीलंका को जो है भारत 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण का वित्तीय सहायता देगा। नेक्स्ट है कि 7 जनवरी 2022 को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 878 मिलियन डॉलर घटकर कितना हो गया? देखिए 7 जनवरी 2022 को समाप्त हुए सप्ताह में जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, तो ये जो है 878 मिलियन डॉलर घटकर 632.736 बिलियन डॉलर हो गया।
नेक्स्ट है कि हाल ही में अगरतला और जीरीबाम के बीच उद्घाटन की गई नई जनशताब्दी एक्सप्रेस त्रिपुरा को किस राज्य से जोड़ती है? तो आपको बता दूं, अगरतला और जिरीबाम के बीच में उद्घाटन की गई जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है, ये त्रिपुरा को मणिपुर से जोड़ती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो देखिए, वुल्फ ज्वालामुखी जो है ये आपका गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने किस स्थान से 720 सेकंड की अवधि के लिए गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो देखिए, ये प्लेस आपका था महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पेमेंट बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? देखिए, जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है ये भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। नेक्स्ट है कि 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 70 देशों की कितनी फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा? तो देखिए, आपको बता दूं, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कुल 70 देशों के 225 फिल्मों को जो है 10 श्रेणियों में प्रदर्शित किया गया था। और इसमें भारत के फिल्म को पुरस्कृत भी किया गया है। इस फिल्म के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अगला कि हाल ही में किसने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को शुरू किया? तो देखिए, इस नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान को भारत की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शुरू किया है। अगला कि भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी? देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 3-4 चीज़ों को नोट कर लिया कीजिए कि इंडियन फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है, क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, और हॉकी टीम का कैप्टन कौन है, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी में। ठीक है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम जो है इसकी नई कप्तान बनी है सविता पुनिया। नाम याद रखिएगा अगर आपको 1 नंबर चाहिए तो। देखिए, अभी बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और आप भी मेहनत से तैयारी कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा जल्द ही। अगला है कि हाल ही में किस महान कथक नर्तक का निधन हो गया? तो देखिए, ये कथक नर्तक आपके थे पंडित बिरजू महाराज। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में चिन्हित किया? देखिए, अब हर साल 16 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, याद रखिएगा। अगला कि हाल ही में किस राज्य का जो कुंबलांगी है ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो देखिए, केरल का कुंबलांगी जो है ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। नेक्स्ट है कि अडानी पावर लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो देखिए, जो अडानी पावर लिमिटेड है इसके नए सीईओ बने हैं शेर सिंह बी ख्यालिया। अगला कि हाल ही में कौन नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है? तो देखिए, इनका नाम क्या है, तस्नीम मीर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपकी तस्नीम मीर हैं ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। अगला कि हाल ही में किसने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को आभासी रूप से संबोधित किया? तो याद रखिएगा, पीयूष गोयल जी जो है इन्होंने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को आभासी रूप से संबोधित किया था। कब किया था? 11 और 12 जनवरी तक ये जो आयोजन होता उसी समय। ठीक है, अगला कि हाल ही में किस स्थान पर 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया? तो देखिए, ये प्लेस था जैसलमेर। जैसलमेर में देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया था दिखता था। तो जैसलमेर में 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रदर्शित किया गया था। तो ये अपने आप में बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। अगला कि हाल ही में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने किस स्थान पर पासिक्स अभ्यास आयोजित किया? तो देखिए, जनवरी 2022 में अरब सागर में भारत की नौसेना और रूस की नौसेना के बीच में जो है पासिक्स अभ्यास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता? तो देखिए, इस सुपर 500 खिताब को लक्ष्य सेन ने जीता था। और अगला कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है साइलिन फोर्ड ने। अगला कि हाल ही में आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है?
तो देखिए जो आईपीएल की टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, इसने जो है भारत अरोड़ को जो है अपना नया बॉलिंग कोच अपॉइंट किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा हाई कोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। तो देखिए गुजरात हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में न्याय घड़ी को स्थापित किया है अपने कोर्ट के अंदर, और ये इस प्रकार का काम करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया है। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां जो है आरक्षित कर दी हैं। तो ये काम हरियाणा की सरकार ने किया है। अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 साल कर दिया है। तो देखिए ये कारनामा उड़ीसा में किया गया है। अब उड़ीसा के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कान खोल कर सुन लें कि अगर आपकी उम्र 32 साल कंप्लीट हो गई थी तो आप चिंता मत कीजिए, आप 38 साल की उम्र तक सिविल सेवा की परीक्षा यानी कि पीसीएस के एग्जाम दे सकते हैं। अगला कि हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो आपके एम के प्रसाद हैं जो कि केरल के एक बहुत ही फेमस पर्यावरणविद थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए जो आपका परिधान निर्यात संवर्धन परिषद है इसके नए अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। और अगला प्रश्न है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये किस राज्य में किया गया। तो देखिए 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया था। अगला कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो आपके तोशिकी कैफू हैं ये जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम देखिए सुपर मॉम और कालवर्ली नाम से जो ये फेमस थी, ये 17 साल की बाघिन थी, इसका निधन हो गया। तो देखिए सुपर मॉम की नाम की बाघिन जो थी इसका निधन मध्य प्रदेश में हुआ है। ये मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में रहती थी, तो इसने काफ़ी सारे बच्चों को जन्म दिया था, इसीलिए फेमस हो गई थी, इसीलिए इसको सुपर मॉम कहा जाता था। तो सुपर मॉम इसका नाम था और कालर वाली नाम था इसका। अगला कि हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए हरियाणा में जो है जो वहाँ की राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है रेनू भाटिया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए हर साल 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में डेनिस अलीपो को किस देश में रूस का नया राजदूत बनाया गया। देखिए डेनिस अलीपो जनवरी में भारत में जो है रूस के नए राजदूत बनाए गए थे। अगला कि हाल ही में किसे एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया। तो देखिए जो आपके विक्रम देवदत्त हैं इनको जो है एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। अगला कि हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। तो देखिए फीफा के जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। देखिए यहाँ पे पूरी सूची आपके सामने है फीफा के जो जितने भी कैटेगरीज में खिलाड़ी चुने गए हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर या फिर जो भी है, तो इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये मशहूर कार्टूनिस्ट जो आपके थे इनका नाम है नारायण देवनाथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच हस्ती का निधन हो गया है। तो देखिए ये प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच हस्ती थी आपकी साओली मित्रा जी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसी यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो देखिए यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष बनाया गया है रोबर्टा मेट्सोला को। और नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी आपके उन्मुख चंद बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव दिया है। तो देखिए ये देश अपना अमेरिका है। अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोक होल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से जनवरी महीने में एक कानून पारित किया था। अगला कि हाल ही में चर्चा में रहा इन्फिनिटी ब्रिज जो है ये किस देश के किस स्थान पर जो है स्थित है।
तो देखिए आपका जो इन्फिनिटी ब्रिज है ये आपका स्थित है दुबई में, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। एक इन्फिनिटी नंबर जो आपका होता है कुछ इस प्रकार से, तो उसी शेप में इसको बनाया गया, इसलिए इसको इन्फिनिटी ब्रिज कहा जाता है। देखिए हाल ही में इन्फिनिटी ब्रिज को जो है आम जनता के लिए खोल दिया गया था। अगला है कि यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी। तो देखिए यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली जो पहली दूरसंचार कंपनी बनी है ये आपकी है रिलायंस जियो। और अगला कि हाल ही में भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए ये टेनिस सुपरस्टार हैं सानिया मिर्जा। और अगला है कि हाल ही में किस देश को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL Mk3 बेचने के लिए समझौता किया। तो देखिए जनवरी 2022 में जो है भारत ने मॉरिशस को HAL Mk3 हेलीकॉप्टर बेचने के लिए जो है समझौता किया था। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस तारीख तक बढ़ा दिया है। तो देखिए जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है इसका कार्यकाल जो है 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में सारा गिल जो है ये किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो देखिए सारा गिल जो है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। और नेक्स्ट है 2021 में भारत और किस देश के बीच में जो व्यापार है ये लगभग 125 बिलियन डॉलर का रहा था। तो देखिए 2021 का एक आंकड़ा सामने आया कि भारत और चीन के बीच का जो व्यापार है ये लगभग 125 बिलियन डॉलर का रहा था। अगला है कि हाल ही में कैबिनेट ने इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। तो देखिए ये निवेश आपका है 1500 करोड़ रुपए का। अगला है कि भारत के नए थल सेना उप प्रमुख कौन बने। तो देखिए भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं मनोज पांडे जी। अगला है कि हायर देन एवरेस्ट जो है ये किस भारतीय पर्वतारोही की आत्मकथा है। तो देखिए जो आपका हायर देन एवरेस्ट है इसको लिखा है हरिपाल सिंह आहलूवालिया ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किस स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल का 20 जनवरी को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का 20 जनवरी को परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में हुआ था। आपको बता दूं ये ब्रह्मोस का उन्नत संस्करण था जिसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया था। और अगला कि हाल ही में किसने सारथी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए सारथी नाम की मोबाइल एप्लीकेशन को सेबी ने लॉन्च किया है। सेबी मतलब हो गया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए जो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी है जिसको शॉर्ट में आप इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी कि इफ्को के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी। और अगले प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। देखिए इसको जरूर याद रखिएगा कि 2021 का जो चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर था ये था एंजाइटी। अगला है कि त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए इन तीनों राज्यों त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। इन तीनों राज्यों को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला है कि हाल ही में किस देश के निवासी जो दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति थे जिनका नाम है सैटर्निनो डे ला फुएंते, इनका 112 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए जो आपके सैटर्निनो डे ला फुएंते हैं ये स्पेन के निवासी थे जो कि दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। अगला है कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 नेताओं की सूची में निम्न में से किसे लोकप्रिय नेताओं में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो भारत के पीएम हैं इनको दुनिया के 13 जो है नेताओं में टॉप यानी कि सबसे पसंदीदा नेता चुना गया, पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है। और अगला प्रश्न है कि आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल के टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने। तो देखिए जो आपका T20 इंटरनेशनल के टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाएगा इनका नाम है बाबर आजम जो कि पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट है कि आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2021 में 11 सदस्यीय टीम में नामित एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो देखिए महिला खिलाड़ी आपकी हैं स्मृति मंथना। देखिए इंग्लैंड की जो नट साइबर हैं इनको 2021 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। और स्मृति मंथना की बात करें तो 2018 में इनको जो है आईसीसी का ओपनर चुना गया था, फिर 2019 में तीसरे नंबर पर थी ये, और इस साल जो है T20 टीम में जो है ये तीसरी बार इस सूची में इन्होंने जगह बनाई है। नेक्स्ट है कि आईसीसी की तरफ से घोषित विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम 2021 में
किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है? तो देखिए आपको बता दूं, विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम 2021 में मिताली राज और झूलन गोस्वामी को जगह दी गई है। और देखिए इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, यहाँ पे पूरा जो है डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है हम उसको सबसे पहले फोकस करेंगे कि आईसीसी की तरफ से घोषित विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में मिताली राज और झूलन गोस्वामी इन दोनों को जगह मिली है। और अगला है कि आईसीसी की तरफ से चुनी गई जो आपकी 2021 की जो आपकी विश्व की टेस्ट एकादश है, इसमें किन भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो देखिए खिलाड़ी आपके हैं रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत, इन तीनों का नाम याद रखेगा। साथ में एक चीज़ और याद रखना है कि विश्व की टेस्ट एकादश 2021 में जो है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को जो है इस टीम का कप्तान बनाया गया है। और अगला कि हाल ही में मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए मॉरिशस की जो सरकार है इसने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन को लेकर जो आपका एक स्टेशन है मेट्रो स्टेशन, उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसराइल ने 3 अत्याधुनिक पनडुब्बियों की खरीद के लिए जर्मनी के साथ 20 जनवरी 2022 को कितने अरब डॉलर का रक्षा सौदा किया? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 3.4 अरब डॉलर। और अगला कि हाल ही में छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? तो देखिए ये राज्य आपका उड़ीसा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक आयोजित की गई? तो देखिए 2022 की जो पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक है ये चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी जनवरी महीने में। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी का स्तर 2019 में 186 मिलियन की तुलना में 2022 में कितने मिलियन होने का अनुमान है? तो देखिए ये अमाउंट है 207 मिलियन। और अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्पत्ति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो देखिए जो आपका जेनेसिस प्राइज यानी कि उत्पत्ति पुरस्कार 2022 है ये अल्बर्ट बोर्ला को दिया गया है। देखिए इस पुरस्कार की खास बात क्या है, ये पुरस्कार केवल यहूदी लोगों को दिया जाता है। और आपको बता दूं जो ये पुरस्कार है ये यहूदी लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से मानवता के लिए योगदान और यहूदी मूल्यों और इजराइल राज्य के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की हो। और इसको व्यापक रूप से यहूदियों का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं यानी कि चेविस नोबेल प्राइज कहते हैं जेनेसिस प्राइज को। और 2022 का जेनेसिस प्राइज अल्बर्ट बोर्ला को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जेरी हैमलेट को किस राज्य का पहला दूध गांव घोषित किया गया? तो देखिए जेरी हैमलेट को जो है जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया था जनवरी महीने में। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया? तो देखिए जो 44वां कोक बोरोक दिवस है ये त्रिपुरा में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि नू संतारा को किस देश की नई राजधानी बनाई गई? तो देखिए नू संतारा जो है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा को लिखा है दो लोगों ने मिलकर। पहले का नाम है तुहिन ए सिन्हा, दूसरा नाम है अंकिता वर्मा। यहाँ पे दोनों की फोटो आपको दिख रही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड दिया गया? तो देखिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड दिया गया है सुष्मिता सेन को। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो देखिए इस कार्यक्रम का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। याद रखिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने जनवरी 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। और अगला कि राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं चंचल कुमार जी। अगला कि प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो देखिए नासा कार्यक्रम को हाल ही में जानवी डांगेती ने पूरा किया है। और ये इस कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट के अनुसार 1901 में देश में राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से कौन सा वर्ष 5वां सबसे गर्म वर्ष था? तो देखिए ये वर्ष था आपका 2021।
और अगला प्रश्न है कि I4F इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड भारत और किस देश के बीच का एक सहयोग है। तो देखिए ये जो है भारत और इजराइल के बीच का एक सहयोग है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, तो इन्होंने किस देश में भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया था। तो ये देश आपका मॉरिशस था। वहाँ पर जो है पीएम ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया था जनवरी महीने में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने संशोधित रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जारी की। तो देखिए जो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का, इसने संशोधित रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस को जारी किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैश्विक इंटरनेट निकाय इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर द्वारा समर्थित यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप ने किस भारतीय को अपने यूए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विजय शेखर शर्मा, जो कि पेटीएम के फाउंडर हैं। अगला कि हाल ही में दिमितार कोवासेवस्की जो है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। तो जो देखिए जो आपके दिमितार कोवासेवस्की हैं ये नॉर्थ मैसिडोनिया के प्रधानमंत्री चुने गए थे जनवरी महीने में। अगला कि हाल ही में किस देश ने WEF दाओस एजेंडा 2022 के दौरान P3 यानी कि प्रो प्लैनेट पीपुल मूवमेंट का प्रस्ताव रखा। तो देखिए जो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 का मीटिंग था, इसके दौरान P3 यानी कि प्रो प्लैनेट पीपुल मूवमेंट का जो है प्रस्ताव भारत ने रखा था। और नेक्स्ट है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को कोविड टीकाकरण न करवाने के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित करके उनका वीज़ा भी रद्द कर दिया गया। तो देखिए खिलाड़ी आपके हैं नोवाक जोकोविच, ये टेनिस खेलने गए थे लेकिन इनका क्या नाम है वीज़ा रद्द करके भगा दिया गया क्योंकि कोरोना की वैक्सीन इन्होंने नहीं लगवाई थी। अगला कि उस घटना का क्या नाम है जो कि कोविड महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। तो देखिए इस घटना को महान इस्तीफा नाम दिया गया। कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था, तो कोविड महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है महान इस्तीफा की घटना। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को हम 24 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस को हम 24 जनवरी को ही मनाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस तिथि को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो देखिए भारत सरकार ने जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया है। और अगला कि सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब PV सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने में मार्च 2023 तक कितने % सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। तो देखिए ये सब्सिडी 40 से 100% जो है प्रदान की जाएगी। अगला कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी पुरस्कार 2020 से 22 से जो है सम्मान प्राप्त किया। तो देखिए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जनवरी महीने में नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। अगला कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी। तो देखिए कर्नाटक राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये पूर्व फुटबॉलर थे सुभाष भौमिक, इनका निधन हो चुका है। अगला कि केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां पर किसकी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए जो अमर जवान ज्योति है वहां पर अब जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला कि हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया। तो देखिए जो अमित शाह जी हैं इन्होंने जम्मू और कश्मीर के लिए वहां का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है जारी किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई। तो देखिए ये प्लेस आपका लखनऊ है जहां पर भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक है।
तो देखिए खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है भारत। पूरी दुनिया को सबसे अधिक खीरा कौन बेच रहा है? भारत बेच रहा है। अगला कि असम की सरकार ने किसी राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया? तो देखिए अभी हाल ही में रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए आधिकारिक तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो देखिए फिल्म आपकी है जय भीम और मरक्कर अरेबिक दलिंते सिंघम। और इसके अलावा एक और फिल्म है जिसका नाम है राइटिंग विद फायर, ठीक है। इसको ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में अपना कांगड़ा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो देखिए अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ है? तो देखिए आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, इन दोनों राज्यों के बीच में एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कि ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो देखिए ये फिल्म थी आपकी कुजंगल। याद रखिएगा ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की एक फिल्म थी जिसका नाम है कुजंगल, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। देखिए भारत से पीएम विनोद राज निर्देशित फिल्म जो आपकी कुजंगल है, इसने इस 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में जो है ये पुरस्कार जीता था। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस पेज का। यहाँ पे बहुत सारे इस रेडियो में जो है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारी फिल्मों को पुरस्कार मिला, तो उसके बारे में आप जो है डिटेल में नोट कर सकते हैं। अगला कि हाल ही में थिरू आर नागा स्वामी का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो देखिए थिरू आर नागा स्वामी जो है ये प्रख्यात पुरातत्वविद थे, निधन हो गया इनका हाल ही में। अगला कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? तो देखिए जो 9वीं भारतीय राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप थी इसको लद्दाख की टीम ने जीता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाता है? तो देखिए राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को हम 25 जनवरी को मनाते हैं। और अगला कि हाल ही में किसे 5 साल की अवधि के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है विनोदानंद झा। और नेक्स्ट है कि भारत ने 26 जनवरी 2022 को किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया? तो देखिए 26 जनवरी 2022 को भारत ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस ओलंपियन को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो देखिए ये ओलंपियन आपके हैं नीरज चोपड़ा, इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से जो है सम्मानित किया गया था जनवरी महीने में। अगला कि हाल ही में कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो देखिए टोटल 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार इस साल दिया जाएगा। और आपको बता दूं इस वर्ष कुल 128 पद्म पुरस्कार मिलेंगे। देखिए पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है पद्मश्री, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्म विभूषण। मतलब ये क्रम ऐसे मैंने बता दिया उल्टा पुल्टा, लेकिन ये 3 कैटेगरी होती हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो देखिए इस साल इस सूची में 4 लोगों को पद्म विभूषण मिलेगा और 17 लोगों को पद्म भूषण मिलेगा और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। ये सीरियल भी है, मतलब इस पुरस्कार के वरिष्ठता का क्रम भी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। देखिए इस बार पुरस्कार पाने वाले में 34 महिलाएं हैं, इसको याद रखिएगा। और इस सूची में विदेशियों और एनआरआई और पीआईओ और ओसीआई और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में 10 व्यक्ति भी शामिल हैं। और यहाँ पे पद्म भूषण पद्म विभूषण सारी मतलब सारी की सूची मैं आपको दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पद्म विभूषण के विनर का नाम नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। अब जो 17 लोगों को पद्म भूषण मिला इनके नाम नोट कर लीजिए, 6 की लिस्ट आपके सामने है। ये अगला पेज है, स्क्रीनशॉट लीजिए। और 107 पद्मश्री पुरस्कारों के विनर की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां पेज है, आठवां पेज है और ये आखिरी पेज है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में किसने ओम नाम का ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया? तो देखिए इस ओम नाम के ओमिक्रॉन परीक्षण किट को सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीडीआरआई ने विकसित किया है। अगला कि हाल ही में किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो देखिए प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के लिए कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया?
तो देखिए 2022 के लिए टोटल 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। इन बच्चों का नाम यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिएगा। ये अगला पेज है, ये आखिरी पेज है, ठीक है। सारे बच्चों का नाम नोट कर लीजिएगा। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस को हम 26 जनवरी को मनाते हैं और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी भारत में मनाया जाता है। अगला कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए आईएमएफ ने जो है भारत के विकास दर के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। देखिए इससे पहले आईएमएफ ने कहा था कि जो भारत का विकास दर है, अक्टूबर महीने में स्टेटमेंट दिया था कि ये 9.5% रहेगी, लेकिन इसको घटाकर जनवरी में 9% कर दिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दी। देखिए आपको बता दूं आंध्र प्रदेश में कुल 13 जिले थे और अब इन 13 जिलों को काट काट कर इसमें 13 नए और जिले बनाए जा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है। तो देखिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 में किसने दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। तो देखिए ब्रांड फाइनेंस 2022 में एप्पल ने जो है दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है। देखिए एप्पल के बाद जो है दुनिया का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है अमेजॉन है, फिर गूगल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर वॉलमार्ट है, फिर सैमसंग है, फिर फेसबुक है, फिर आईसीबीसी है, फिर हुआई है और उसके बाद फिर आपका वेरीजोन है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस को हम 27 जनवरी को मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम है स्मृति गरिमा और न्याय, यानी कि मेमोरी डिग्निटी एंड जस्टिस। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी पूरी की। तो देखिए रूस ने जो है भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों की डिलीवरी जो है इसको जनवरी महीने में पूरी कर दी। देखिए जो अनुबंध हुआ था भारत का किसके साथ में, रूस के साथ में, ठीक है। तो ये अनुबंध जो है इसकी कुल लागत थी 5,124 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर को पहले स्थान पर जो है जगह मिली है। तो देखिए भारत की शेफाली वर्मा को जो है आईसीसी की ताज़ा T20 रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख कौन बने। तो देखिए पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिथा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया। तो देखिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित जो प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी जिनका नाम है मेलिना साल्विनी, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि डाटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए डाटा गोपनीयता दिवस जो है 28 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला कि गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। तो ये अमाउंट है 1 अरब डॉलर। गूगल जो है ये भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर का निवेश करेगा और इसमें 70 करोड़ डॉलर यानी कि 5,224 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश भी शामिल है। और इससे एयरटेल में गूगल को अब 1.28% हिस्सेदारी मिल जाएगी। अगला है कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। तो देखिए ये राज्य आपका मेघालय है। अगला कि 28 जनवरी 2022 को किस महान फ्रीडम फाइटर की 157वीं जयंती मनाई गई। तो देखिए लाला लाजपत राय की इस साल 157वीं जयंती मनाई गई है 28 जनवरी को। अगला कि हाल ही में नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो देखिए नीति आयोग ने जो है ग्रेट निकोबार में कुल 72,000 करोड़ रुपए की जो है एकीकृत परियोजनाओं की शुरुआत की थी कब, जनवरी 2022 में। अगला कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी। तो देखिए विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के राज्य के लिए जो है लगभग 1,000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी थी जनवरी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो देखिए जो पुष्प कुमार जोशी हैं इनको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा।
तो देखिए भारत का जो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है इसको केरल में स्थापित किया जाएगा। देखिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का जो पहला नवाचार केंद्र है ये 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ स्थापित किया जाएगा। अगला कि हाल ही में किस वयोवृद्ध मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया। तो देखिए ये सामाजिक कार्यकर्ता और मराठी लेखक थे अनिल अवचट। अगला कि हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे। तो देखिए जो कि चरणजीत सिंह हैं ये हॉकी से संबंधित थे। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया। तो देखिए ये प्लेस आपका गुरुग्राम है, ठीक है। अगला कि हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया। तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा कैनाल लॉक है इसका उद्घाटन नीदरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द 10 ट्रिलियन ड्रीम लॉन्च की गई। तो देखिए जो आपका द 10 ट्रिलियन ड्रीम है इसको लिखा है सुभाष गर्ग ने। अगला कि भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने। तो देखिए भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार बने इनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, नाम याद रखिएगा इनका। नेक्स्ट प्रश्न है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि हाल ही में किस देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के रूप में मतलब हाल ही में किसने जो है देश की जो जितनी भी भूली बिसरी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इंडियाज वीमेन अनसंग हीरो शीर्षक से एक चित्रात्मक कॉमिक्स पुस्तक का विमोचन किया है। तो देखिए इस चित्रात्मक कॉमिक पुस्तक का विमोचन मीनाक्षी लेखी ने किया है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने इस वर्ष दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में से 115 पुलिस पदक वीरता हासिल किया। तो देखिए जो आपका जम्मू कश्मीर है इसने अकेले जो है 189 में से 115 पुलिस पदक वीरता पुरस्कार हासिल किया। नेक्स्ट है कि अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो देखिए भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसके द्वारा संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो देखिए ओम बिरला जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं इन्होंने अभी हाल ही में डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट गोल्ड डिमांड ट्रेंड 2021 के मुताबिक 2021 में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 10% बढ़कर कितना हो गया। तो ये हो गया आपका 4021.3 टन। याद रखेगा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट गोल्ड डिमांड ट्रेंड 2021 के मुताबिक 2021 में जो ग्लोबल गोल्ड डिमांड है ये 10% बढ़कर जो है 4021.3% हो गया, मतलब 3 टन हो गया, फीसदी नहीं टन था, ठीक है। अगला कि हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। तो देखिए ये राज्य आपका मेघालय है। अगला कि कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। तो देखिए 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी चाइना करेगा। आपको बता दूं 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है 4 से 20 फरवरी तक बीजिंग में आयोजित होने वाला है। अगला कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी के आकलन के अनुसार 2021-22 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो ये रहेगी 9%। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कितने मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। तो देखिए भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में कुल 29.9 मिलियन डॉलर के मतलब अमाउंट का भुगतान किया है। और हमारा आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं। तो देखिए देश आपका थाईलैंड है। तो ये वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले महीने में अगले महीने के मंथली करंट अफेयर के साथ, लेकिन आपको रोज मिल रहा है तो आप डेली करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हैं। तो जय हिंद जय भारत, आप लोगों का दिन शुभ हो।